हाटकोटी 154 किलोमीटर एंड शिलाई 61 किलोमीटर। इस समय मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शहर पांवटा साहिब में, और यहाँ से अब मैं अपनी 4 दिन की यात्रा शुरू कर रहा हूँ हाटकोटी के लिए। और ना केवल हाटकोटी बल्कि मार्ग में पड़ने वाले या आसपास के और भी बहुत से ऐसे स्थान जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, पीसफुल हैं, उन सब स्थानों की भी हम यात्रा करेंगे। तो अगले 3-4 वीडियोस में हम इन सब स्थानों को देखेंगे। फ़िलहाल आप आनंद लीजिए, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सनराइज़ हो रहा है। और आज 29 मई 2026 का दिन है, सुबह का समय है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं स्तौन। तो पांवटा से हम थोड़ा सा आगे निकले हैं, जल्दी ही हम स्तौन पहुंचेंगे और फिर वहां से हम शिलाई होते हुए, त्यूनी होते हुए हाटकोटी पहुंचेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं स्तौन में। स्तौन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आसपास के, क्योंकि जितने भी विलेजेस हैं यहाँ से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर बसेस उनको अवेलेबल होती हैं, और यहीं से आप रेणुका जी भी निकल सकते हैं, और यहीं से आप कांटी मिशवा वाटरफॉल भी जा सकते हैं। सो इट्स वेरी फेमस प्लेस आल्सो। और आफ्टर क्रॉसिंग द स्तौन, ये देखिए व्यूज़ कितने अब सुंदर हो गए हैं। और हालांकि अपने आप में ये रूट बहुत ही ब्यूटीफुल है। व्यूज़ यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जैसे रोड पे पत्थर गिरे हुए हैं, जैसे पत्थरों की बारिश ही हुई हुई है। तो बीच में कुछ जोन्स ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा स्टोन वगैरह गिरते हैं। अदरवाइज़ उस एरिया को छोड़ दें तो बाकी का जो रूट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं अपनी गाड़ी में तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉपर हाईवे बना हुआ है, रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, कोई खड्डे वगैरह नहीं है, ट्रैफिक ना के बराबर है। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप इस रोड पे ड्राइव करेंगे। और यहाँ तक कि कुछ बाइकर्स या कुछ टूरिस्ट शिमला जाने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो शिमला यहाँ से आप कैसे जा सकते हैं वो आपको आगे अभी इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो यदि आप शिमला जाना चाहते हैं और ट्रैफिक कम हो, ऐसे रूट पे जाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए रूट बहुत अच्छा रहेगा। एनीवे, बातें करते करते हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में स्थित इस शहर में, जिसका नाम है शिलाई। ये 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सिरमौर ज़िले का एक ऐसा टाउन है जहां पर यदि नीचे प्लेन में कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, यहाँ पर गर्मियों में भी मैक्सिमम 20 से 30 डिग्री के बीच में ही टेम्परेचर रहता है। और सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। इवन कई बार तो यहाँ पर स्नो भी गिर जाती है। तो मौसम के लिहाज से ये स्थान काफ़ी अच्छा है। तो शिलाई के ऊपर हमने क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिटेल जानकारी पिछले वीडियोस में दे रखी है, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं रुके और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये NH 707 है, नेशनल हाईवे 707। और इसकी एक खासियत है कि काफ़ी वाइडर है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी चौड़ी सड़कें देखने को मिलेंगी, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल होकर यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आप खुद देखिए कितना वास्ट आपको फ्रंट में माउंटेन का व्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसी प्रकार के डिफरेंट आपको व्यूज़ पूरे रास्ते में ही देखने को मिलेंगे। तो आपका दिल लगा रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर ट्रैवल करेंगे। और अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गए हैं जहाँ से यदि आप गत्ताधार जाना चाहें, आपने देखा होगा जब आप हरिपुर धार जाते हैं तो रास्ते में एक पॉइंट गत्ताधार के लिए निकलता है, तो आप यहाँ से भी गत्ताधार निकल सकते हैं। और इस रूट की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ से आप डिफरेंट जंक्शन में निकल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से शिमला भी जा सकते हैं, हनोल भी जा सकते हैं, रोहड़ू भी जा सकते हैं, और इवन आप चक्राता भी जा सकते हैं, जो कि हम जाएंगे भी आगामी दिनों में। और चक्राता आप कोटी कनासर होते हुए जा सकते हैं।
तो कई बार हम चक्राता जाते हैं लेकिन ऊपर कोटी कनासर तक नहीं जा पाते, लेकिन यदि आप इस रूट से जाएँगे तो कोटी कनासर पहले आएगा। और अब एक ये पॉइंट आया है जहाँ से आप हरिपुर धार जा सकते हैं। तो जनरली हम रेणुका जी होते हुए हरिपुर धार जाते हैं, लेकिन आप ये वाला रूट भी हरिपुर धार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने एक ही रूट से हम कितनी जगह निकल सकते हैं। तो ये रास्ते में कहीं आग भी लगी हुई है। और एक पॉइंट फिर और आएगा जहाँ से आप यहाँ से विकासनगर भी निकल सकते हैं। तो अभी हम हिमाचल में हैं, लेकिन यहाँ पर ये बॉर्डर लगता है उत्तराखंड का, तो इधर से आप बॉर्डर क्रॉस करके उत्तराखंड में भी एंटर कर सकते हैं। और फिर थोड़ा आगे चलने पर एक तिराहा आएगा, यहाँ से अब एक रोड चली जाएगी लेफ़्ट हैंड पे शिमला की ओर। ये जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ से आप हिमाचल में शिमला के लिए निकल सकते हैं। और राइट हैंड वाली जो रोड है वो आपको लेकर जाएगी हाट कोटी। और हाट कोटी जो कि आज का हमारा डेस्टिनेशन है, वो अब रह गया है 52 किलोमीटर। तो चलिए जारी रखते हैं अपनी यात्रा हाट कोटी के लिए। और चलते चलते फिर हमें रास्ते में एक छोटा सा टाउन आएगा हटाल। यहाँ पर आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, अगर आपको कुछ खाना पीना हो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और दूसरी बात, जब हम टर्न कर जाएंगे इस तरफ तो यहाँ से अब सीन थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब रोड थोड़ी नैरो हो जाएगी और व्यूज़ भी डिफरेंट हो जाएंगे। और एक चीज़ अच्छी ये प्लस हो जाएगी कि अब आप नदी के साथ साथ चलेंगे। तो लेकिन रोड नैरो है लेकिन एडवेंचरस है, आपको मज़ा आएगा इस रोड पर भी। तो अब हम पहुंच गए हैं त्यूनी। त्यूनी से अब आप चक्राता भी निकल सकते हैं, जो कि यहाँ से 82 किलोमीटर है, लेकिन आज का हमारा अभी डेस्टिनेशन है हाट कोटी। तो अब हम त्यूनी अभी एंटर नहीं करेंगे, हालांकि जो सामने ब्रिज देख रहे हैं यहाँ से आप त्यूनी में जा सकते हैं, लेकिन अभी हम त्यूनी की मार्केट होते हुए जाएंगे हाट कोटी। त्यूनी की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसको एक कल्चरल हब माना जाता है जौनसर बावर ट्रैवल रीजन के लिए। और दूसरा ये एक पॉइंट है जहाँ से लोग कनेक्ट होते हैं शिमला जाने के लिए, उत्तराखंड जाने के लिए, हिमाचल जाने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और साथ ही ये एक पॉइंट है जहाँ पर आसपास के जो विलेजेस के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। जो खास परचेजिंग होती है, शॉपिंग होती है, वो सब यहाँ पर होती है। तो एक बड़ा टाउन है आसपास के जितने भी छोटे विलेजेस हैं उनके लिए। और याद रखें, यदि आप इन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा कि आप अपने पर्सनल व्हीकल पे आएँ, अपनी गाड़ी में आएँ, टू व्हीलर में आएँ। लेकिन यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़्यादातर यहाँ पर लोकल में ट्रैक्स चलती हैं, टैक्सीज़ चलती हैं, जो लोकल विलेजर्स जो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप शेयर टैक्सी को यूज़ करके यहाँ पर आ सकते हैं। और कुछ बसेस भी चलती हैं पोंटा साहिब से और आसपास के स्थानों से, लेकिन उनकी जो उपलब्धता है वो बहुत सीमित है। और पर्सनल व्हीकल का एक लाभ ये होता है कि आपकी अपनी फ्रीडम होती है, आप कहीं भी रुक कर आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए दृश्य, तो ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। और जहां आपका दिल करेगा आप वहां रुक भी सकते हैं। रास्ते में छोटे छोटे गांव पड़ते रहते हैं, तो ज़रूरत की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं हाट कोटी, हटेश्वरी माता मंदिर के प्रवेश द्वार पर। जय माता की। तो यहाँ पर आकर आप अपनी गाड़ी और स्कूटी वगैरह यहाँ पर पार्क कर सकते हैं।
और यदि आप रात्रि निवास करना चाहें तो यहाँ विश्राम गृह, सरकारी विश्राम गृह है, लंगर हाल है जहाँ पर शायद आप लंगर कर सकते हैं और फिर आप अपनी भेंट अपने हाथ में लेकर माता जी का स्मरण करते हुए मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और जो ये आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा गार्डन है मंदिर के साथ ही, जहाँ पर आप दर्शनों के बाद विश्राम भी कर सकते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध ये तीर्थ स्थल है और लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच महाभारत काल में पांडवों के द्वारा अज्ञातवास के दौरान कहते हैं इसका निर्माण कार्य किया गया था। माता रानी के शेर मंदिर में माता के रक्षा के लिए तैनात हैं और मंदिर के ही परिसर में विभिन्न आपको भवन देखने को मिलेंगे, जिसमें सत्संग भवन भी है, यज्ञ भवन भी है, कई भवन हैं और मुख्य रूप से 2 मंदिर हैं। जिनमें एक ये शिव मंदिर भी है। तो काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक ये इमारतें हैं, भवन हैं और आज तक ये हज़ारों सैकड़ों साल के बाद भी सुरक्षित हैं। अब हम प्रवेश करते हैं माता के भवन में, हटेश्वरी माता के मंदिर के भवन में। और इस समय हम लाइन में लगे हुए हैं मुख्य मंदिर की दर्शनों के लिए। तो अंदर का व्यू तो आप यहाँ पर आकर खुद ही दर्शन कर पाएंगे। अभी हम बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। ये वो कलश है, तांबे का कलश। ऐसी मान्यता है कि इसका एक सिरा माता के चरणों में चला जाता है जब यहाँ पर बाढ़ आती है। और माता के दर्शनों के साथ ही हमारा ये वीडियो संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।